गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट सॉल्व करवाने आपको चाह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो आपको लेके आता हूँ। आप एग्ज़ाम में इन वीडियोज़ को देख करके बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम समझते हैं क्वेश्चन क्या है। एक वर्ड प्रॉब्लम्स है। 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? 7 5 years बाद hence जैकोब की एज उसके फादर की एज से 3 टाइम्स हो जाएगी, वुड बी 3 टाइम्स। एंड 5 years एगो, और 5 साल पहले जैकब की एज उसके फादर की एज से 7 टाइम थी। 5 years एगो पहले और 5 साल बाद 3 टाइम्स हो जाएगी, और 5 साल पहले 7 टाइम्स थी। तो बताइए व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। ओके, सॉल्यूशन करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज of Jacob is equal to x years, and the present age of his son is equal to y years। हमने ले लिया तो जैकब की प्रेजेंट एज x ईयर्स है और उसके सन की प्रेजेंट एज y ईयर्स है। स्टूडेंट्स, 5 years hence, 5 years hence age of the age of Jacob is equal to x plus 5। प्लस क्यों करेंगे स्टूडेंट्स? प्रेजेंट एज x है और 5 years बाद लेटर ये प्लस हो जाएगी प्रेजेंट एज में। आपकी एज आज 20 years है तो 5 years लेटर बाद आप 25 के हो जाएंगे ईयर्स। Similarly, 5 years hence the age of his son by plus 5 years। Students, as per question, according to first condition, as per first condition, as per first condition, what is the first condition? First condition is the age of Jacob will be 3 times that of his son. Then 5 years later, the age of Jacob x plus 5, and 5 years later the age of his son is equal to y plus 5। 3 times, 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। x plus 5 is equal to 3 का इंटू y में 3y, 3 5 से 50। स्टूडेंट्स, इक्वेशन फॉर्म करेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस का 5 माइनस 5 प्लस 50। x माइनस 3y is equal to 10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म्ड हो गया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दिया है 5 years ago। 5 years ago, एगो मीन्स पहले,
5 years ago, 5 years ago, the age of Jacob is equal to x minus 5 and the age of his son by minus 5. एगो के लिए हम माइनस करते हैं. सपोज दैट टुडे योर एज 25 years एंड व्हाट वाज योर एज बिफोर 5 years, तो आपकी 15 हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. एज पर सेकंड कंडीशन. Five years ago, the age of Jacob x minus 5. 5 years ago, the age of his son y minus 5. What was the relation before 5 years? 7 times. जैकब की एज उसके लड़के की एज से 7 टाइम थी. 7 से इंटू कहाँ करेंगे? सन की एज में. इक्वेशन बैलेंस करते हैं, छोटी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे. 7 बाय 7 5 या 35. इक्वेशन फर्स्ट को हम यहाँ लिखते हैं. इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू 10. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट है. अब इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं. ओके स्टूडेंट, इक्वेशन फॉर्म करेंगे x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 5 माइनस 35. सो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30. दिस इज योर सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. Students, you can solve these equations by any method. Any method means you can solve either substitution method, elimination method and cross multiplication method, as you wish. So I am going to solve this question by substitution method. Okay, by equation first. स्टूडेंट्स, आपको मैंने समझाया था, हमने न्यू इक्वेशन बनाते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है. ओके, और ये आपका सेकंड इक्वेशन है. x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30. इक्वेशन नंबर सेकंड. इक्वेशन नंबर सेकंड स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं. एक न्यू इक्वेशन फॉर्म करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट. What is first equation? X minus 3y is equal to 10. So the value of x from here 3y plus 10. So this is equation number third. Students, substitution method में इक्वेशन नया इक्वेशन फॉर्म करते हैं और इसकी वैल्यू हम नेक्स्ट इक्वेशन में सेकंड में पुट करेंगे, बिकॉज हमने इसको फर्स्ट से बनाया है. Substitute the value of x from equation third in equation second. Students, equation second क्या है? x minus 7y is equal to minus 30. And now you put the value of x in place of x. Okay, x की वैल्यू 3y plus 10 minus 7y is equal to minus 30. और remove the bracket 3y plus 10 minus 7y is equal to minus 30. 3y minus 7y minus 4y plus 10 is equal to minus 30. After transposition, plus 10 will be minus 10. So minus 4y is equal to minus 40. Minus से minus cancel students
and the value of y is equal to 40 divided by 4. 4 times are 40. Students, the value of x is equal to 10. What is x? The present age of Jacob. आपने x के लिया था present age of x. आप you put this value in equation first. Putting the value, putting the value of y in equation third. Equation third students क्या है? x is equal to 3y plus 10. x is equal to 3 into 10 plus 10. 30 plus 10. x is equal to 4. स्टूडेंट्स x क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड y क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन. हैंस करके आप आंसर लिख देंगे. हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब या thus the present is of Jacob is equal to 40 years and the present age of his son present age of his son is equal to 10. So student, this is your final answer. So student, this is substitution method. ये क्वेश्चन था वर्ड प्रॉब्लम का. पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा. फर्स्ट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिचुएशन, देन आपको इक्वेशन बनाना होंगे स्टूडेंट्स.